मेरी चाय मम्मी पी रही है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 6:42 और हम लोग थोड़ा बैठ गए थे। और ये देखिए पीछे का व्यू, अभी देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए पहाड़, कितना सुंदर व्यू है। और ये देखिए नज़ारे कितना सुंदर। और ये देखिए चालू हो गए। और वो देखिए पहाड़ों पे बर्फ है अभी। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। वाओ, ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। कहाँ है मंकी? अच्छा, और ये देखिए तो हम लोगों के दर्शन जो है माता वैष्णो देवी के बहुत ही अच्छे से हुए थे। और हम लोगों ने दर्शन जो है ब्रह्म मुहूर्त में किए थे। उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, क्योंकि हमें भैरव बाबा के दर्शन करने जाना था, जो कि रोप वे से जाना था। और जो स्लॉट था जो हमने उसका पहले अपने घर से ही बुक कर दिया था, जो कि उसका टाइमिंग था 10 AM मॉर्निंग का। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था कि हम हर एक मोमेंट को वहाँ पे इंजॉय कर सकें। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग कुछ देर सोच रहे थे यहाँ रेस्ट करें। भोजनालय वगैरह थे, वहाँ पे आप लोग बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो हम लोग रेस्ट, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि बैठने से तो और फिर हम लोगों को पहाड़ों की टॉप पे थोड़ी सी धूप दिखी थी, तो हमें लगा जल्दी से धूप आ जाएगी, लेकिन नहीं, वो धूप तो वहाँ बहुत ही लेट आई थी। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये जो रो आप देख रहे हैं, ये लोगों की जो रो लगी हुई है, ये रोप वे के लिए लगी हुई थी, क्योंकि ये लोग थे ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वालों का पहले से हो जाता है। अभी जा रहे हैं हम लोग रोप वे के लिए। चलिए अब दिखाएंगे और अच्छा व्यू, क्योंकि अब हम भैरव बाबा की के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो रोप वे से जाएंगे। चलो, यानी मम्मी को थोड़ा चलने में अब प्रॉब्लम हो रही है। और सीढ़ियों से मम्मी को ही क्या, हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। पैर पूरे फ्रीज हो गए, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे। और यहाँ से जो भवन का व्यू दिख रहा है, वो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और पहाड़ वगैरह सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है भाई। एक एक मतलब आंखें ही नहीं हट रही थी, सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाके। तो ये रहा रोप वे, अभी हम भी जाएंगे। ऐसे हम रोप वे को यहाँ से आते और जाते देख रहे थे, तो हमारे मन में एक डर था कि कहीं इसमें डर तो नहीं लगेगा, कि पता नहीं कैसा लगेगा। और इसमें खड़े होकर और जाना होता है, और एक बार में काफ़ी सारे, एक स्लॉट में जो है बहुत सारे लोग जाते हैं इसमें, मतलब बहुत सारे लोग थे। और मम्मी को मेरे को, दीक्षा को अंदर से डर लग रहा था। और हमें मम्मी का अपना तो लग ही रहा था, लेकिन साथ में मम्मी का भी लग रहा था, क्योंकि मम्मी फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ में बैठ रही थी। तो मुझे तो मम्मी का और ज़्यादा लग रहा था कि कहीं मम्मी को बहुत ज़्यादा डर ना लगे, क्योंकि मम्मी कभी झूले वगैरह भी नहीं झूलती हैं, एग्जीबिशन वगैरह लगती, कभी झूले नहीं झूलती। और यहाँ हम लोग सब, ये रहा दीपक, दीक्षा और हम सब लोग, क्योंकि हमारी 10 AM हो गया था, तो ये टाइमिंग थी हमारी। और इसमें भी देखिए कितने सारे लोग जाएंगे। और फिर अब ये देखिएगा अंदर बहुत सारे लोग थे, और साथ में मतलब सिक्योरिटी भी थी, कोई आपको डरना। और इसमें ये भी था कि आपको डर वगैरह लगेगा तो आपको चीखना वगैरह नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको बस खड़े रहना है, बस आराम से जाना है। तो आगे देखिए अभी
क्या है वो फिक्स है, रोप उसकी क्या है रोप चलती है, इसकी क्या है मोटर गेमिंग है तो मोटर के साथ इसकी रोप नहीं चलती, ये केबिंग चलती है खाली, बस केबिंग चलती है, यहाँ से नहीं होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवा चलेगी तो उसके बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है बैलेंस बिगड़ता है तो ऐसे हिलेगी झूलेगी, इसलिए इसको स्टॉप कर दिया जाता है। फिर भवन से भैरव बाबा की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, तो उसकी चढ़ाई और करनी पड़ती, तो लेकिन वो हमारी बच गई थी, तो हम आराम से रोपवे में गए थे और कोई भी डर नहीं लगा था इसमें। तो ये जो हम जा रहे हैं रोपवे में, और ये देखिए कितने सुंदर अच्छे अच्छे व्यू दिख रहे हैं वहाँ से, और तो आराम से हम लोग पहुँच गए थे और 5 मिनट के अंदर हम पहुँच गए थे। हमने भैरव बाबा का प्रसाद ले लिया है मेरा, और बाकी लोग पीछे आ रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे भी चढ़ाई है। ये देखिए अभी यहाँ पे भी चढ़ाई है, मंदिर पता नहीं कहाँ है, अभी हमें ऊपर है। तो मेरे और मम्मी के तो भैरव बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। तो मैं और मम्मी पहले गए थे और उसके बाद गए थे दीक्षा और दीपक। तो ये लोग जब तक दर्शन करके आते, तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यू आ रहा था यहाँ से भी। और यहाँ ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था ये मंदिर भी। और यहाँ पता है लंगूर बहुत ज़्यादा हैं, बंदर और लंगूर बहुत ज़्यादा हैं, और लोगों ने मतलब इनको चीज़ें दे दे के बहुत ही वो हो गए हैं ये लोग कि हर किसी के चीज़ पे ये लोग खाने के लिए आते हैं। तो गाइस देखिए उस ट्री पे कितने सारे लंगूर बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, यहाँ से भी बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखिए जो पर्वत है उन पे अभी देखिए बर्फ है जो वाइट वाइट कलर की है, और देखिए बादल जो है ऐसा लग रहा है बिल्कुल पर्वतों को छू रहे हैं। मतलब हम लोग जो नाइट में चल रहे थे बादलों के बीच में चल रहे थे, और बाघ फिर दीक्षा और दीपक भी भैरव बाबा के दर्शन करके आ गए थे, क्योंकि बिना भैरव बाबा के दर्शन किए हुए माता वैष्णो देवी के जो है दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो हम लोगों के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हम लोग रोप वे से ही वापस आ गए थे, और जो भैरव बाबा हैं सबसे टॉप पे हैं, उनकी चढ़ाई बहुत हार्ड है, तो वो हमारी बच गई थी रोप वे की वजह से। हमारे भैरव बाबा के दर्शन भी हो गए हैं, और हमारे दर्शन दोनों जगह के मतलब माता के और भैरव बाबा के बहुत अच्छे से हो गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमारी चढ़ाई हो गई है, हम वो चढ़ाई हो गई थी, अब हम लोग नीचे पहुंचेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं अब सीधा नीचे मिलने के बाद। और फिर हम लोग आ रहे थे वापस, तो और ये पहाड़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये हमारे ऊपर ही गिरेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। और वापस आने का भी मन नहीं कर रहा था और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दर्शन तो बहुत अच्छे थे हुए थे, और लेकिन वापस तो आना ही था। और फिर जो है भवन को हम लोग पीछे मोड़ मोड़ के बार बार देखते रहे, जब तक हमें दिखा था हम लोग मोड़ मोड़ के बार बार देखते ही रहे। हाँ, फिर हम पहुंच गए थे अर्धकुमारी, और हमने नाइट में डिसाइड कर लिया था कि अर्धकुमारी के दर्शन हम सुबह मॉर्निंग में करेंगे। पहले हम करेंगे चढ़ाई, तो फिर हम यहाँ पे हम लोगों को दर्शन तो करने थे, लेकिन यहाँ थी बहुत ज़्यादा वेटिंग, और हमारी नाइट में थी ट्रेन, इसलिए हमारे अर्धकुमारी के दर्शन जो है नहीं हो पाए। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अगर हम नेक्स्ट टाइम आते हैं तो अर्धकुमारी में पहले से हम अपना ऑनलाइन जो है बुक कर देंगे, जिससे कि हमारे गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाएं, हम पहले से बुक कर देंगे। और फिर हम अर्धकुमारी से निकल रहे थे, तो वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था, हमें मतलब बारिश वगैरह आई है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो गए हैं, और फिर उसकी बारिश हल्की हल्की। और हम पहुंच गए थे बाणगंगा, यहाँ पर माता वैष्णो देवी ने जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो बाण चलाकर यहाँ पर जल प्रभावित किया था, जिससे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने
मतलब दर्शन किए और फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। तो बाणगंगा के बाद यहाँ पे हमारा यात्रा का हुआ था एंड, तो हमारा आई कार्ड था वो हमने कर दिया था सबमिट। तो यहाँ पे अब हमारा एंड हो गया है यात्रा का। बहुत ही अच्छी यात्रा गुजरी हमारी। कितने लोग हैं और यहाँ से लेते आपको होटल भी दे देंगे कटरा मार्केट में, यहाँ से भी गाड़ी से ले जाएंगे। अपनी यात्रा का एंड करने के बाद सबसे पहले हम गए थे अमूल आइसक्रीम कॉर्नर पे, क्योंकि ठंड थी और ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो हम लोगों ने अपना अपना कोन बनवाया, जो भी हम लोगों का फ्लेवर चाहिए था उसका। फिर हम लोगों ने ठंडी में की आइसक्रीम को एंजॉय और बहुत ही अच्छा लगा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब डिनर वगैरह किया, चाय वगैरह पी, और फिर यहाँ से हमने खरीदे थे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और प्रसाद वगैरह जो था कन्या वगैरह के लिए, जो भी लेना था हम लोगों को सब इस शॉप से ले लिया था हमने। तो यहाँ पे मम्मी और दीपक वगैरह देख रहे थे मतलब, और यहाँ मैंने वीडियो शूट कर ली थी। फिर इसके बाद हम पहुँच गए थे डायरेक्ट अपने रेलवे स्टेशन, कटरा के रेलवे स्टेशन, क्योंकि 11 PM पे जो थी हमारी ट्रेन थी। और वो क्योंकि हमें टाइम से पहले पहुंचना था, तो हम 9 PM समथिंग पहुंच गए थे। उसके बाद हमने वेटिंग रूम में वेट किया, आराम से बैठे रहे क्योंकि रेस्ट भी मिल गया था हम लोगों को। तो फिर यहाँ ये देखिए, ये है रेलवे स्टेशन। तो अभी हम रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और फिर कटरा से दिल्ली आने के बाद भी हमारी ट्रेन थी और फिर हम उसके बाद सीधा घर आ गए थे।